नमस्कार। इस वक्त हम एक ऐसे पुल पर है जिनका निर्माण 2007 में कराया गया था और उस पुल का हालत क्या है वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो ये वही पुल है जिसे 2007 में निर्माण कराया गया था और 2007 से लेकर 2024 तक ये सही सलामत दिखाई दे रहा और कहीं पर भी किसी तरह कोई भी डैमेज नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ बिहार में पुल बनता है तो दूसरी तरफ से पुल जो है वो धराशायी हो जाता है और नदी में समा जाता है। 17 करोड़ से लेकर 16 करोड़ रुपए का पुल जो है वो पूरी तरीके से नदी में समा जाता है। लेकिन ये ऐसा पुल है जो इनके ऊपर से बाढ़ का पानी भी गुजर जाता है, इनके बाद भी इनका बाल बाका तक नहीं होता। क्योंकि इस नदी की तस्वीर दिखाऊं पहले तो हरदी और माढ़ा नदी दोनों एक साथ में बहता है और इन दिनों जल स्तर इनका लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इनके बाद भी इस पुल का कोई भी यानी नुकसान या डैमेज नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ पुल निर्माण हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पुल धराशायी हो जाता है। क्योंकि इस नदी के उफनते पानी से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इनका पानी का बहाव रहता है तो ये पानी का बहाव किस तरीके से, और यही पानी का बहाव जो है वो कई जगहों तक जाता है। लेकिन कई जगहों पर पुल निर्माण कराया गया था और अब तक बिहार में यानी 12 से 15 पुल गिर गए हैं। लेकिन ये पुल 2007 में इनका निर्माण कार्य किया गया था। लेकिन इनके बाद भी अब तक यानी एक जगह से भी डैमेज नहीं हुआ। लेकिन इनके बाद भी बिहार के काबिल इंजीनियरों के द्वारा बड़े बड़े पुल और बड़े लागत से पुल निर्माण कराया जाता है। उसमें सरिया का इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट बालू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस पुल की बात किया जाए तो सिर्फ सरिया का इस्तेमाल किया गया है और लोहा से इस पुल का निर्माण कराया गया है। क्योंकि देख सकते हैं ये पुल पे आपको लोहा ही लोहा दिखाई देता होगा और हर जगह पर ये लोहा से बनाया गया था और कई जगहों पर इस तरीके का पुल निर्माण कराया गया था जो पुल आज सही सलामत दिखाई देता है। लेकिन कई करोड़ के लागत से जब पुल निर्माण कराया जाता है तो वो पुल टूट जाता है। कुछ लोगों से समझने का प्रयास करते हैं कि ये पुल निर्माण कब कराया गया था और पुल निर्माण जो हुआ था उस समय में से लेकर अब तक क्या कुछ डैमेज हुआ है। कुछ लोग आते जाते। क्या नाम है चाचा आपका? मटरू आलम। ये बताइए कि इस पुल की निर्माण कार्य की बात किया जाए तो कब हुआ होगा पुल का निर्माण? तकरीबन 10 साल हुआ होगा क्या? 2007 में हुआ था। अभी तक देखा जाए तो इस पुल में किसी तरह कोई नुकसान हुआ है? पुल का नुकसान ऐसे खास नहीं है, नहीं है। मिट्टी बह जाता है उसी को भर दिया जाता है। यानी साइड से मिट्टी बहर जाता है उनको फिर से रिपेयरिंग कर दिया जाता है। लेकिन पुल का अभी तक कोई बाल बाका नहीं हुआ। यानी पुल का अब तक कोई बाल बाका नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से बिहार के काबिल इंजीनियर के द्वारा पुल निर्माण कराया जाता है और पुल वो भ्रष्टाचार के जो है वो भेद चढ़ जाता है और यही कारण है कि बिहार में लगातार पुल जैसे हालात दिखाई देते हैं और हर जगह पर पुल गिरते हैं। लेकिन इनके बाद भी बिहार सरकार के तरफ से जांच का आदेश दिए जाते हैं और जांच किए जाते हैं। जो पुलिया निर्माण कराया जाता है वो इनकम टैक्स के पैसे से निर्माण कराया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स के पैसे में इस तरीके से घपलाबाजी हो जाता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। क्योंकि इस जगह की बात किया जाए तो नदी से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी में इन दिनों जल स्तर बढ़ रहा है और जल स्तर बढ़ने के बाद भी ये जो पुलिया है इनका बाल बाका तक नहीं हुआ और ये जो पानी है ये पानी नेपाल के रास्ते से कई जगहों तक जाता है और यही पानी कई जगहों पर तबाही मचाता है। लेकिन जब ये पुल से गुजरता है तो पुल का बाल बाका तक नहीं होता है। और पुल की लंबाई की बात किया जाए तो देख सकते हैं पुल की काफी लंबाई है और ये पुल जो है लोहा पे टिका हुआ और लोहा के जरिए से इस पुल का निर्माण कराया गया था। हर जगह पर लोहा ही लोहा दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर जो जंग लगा हुआ है ये जंग बरसात के कारण जो है वो जंग लगा हुआ है और ये सब डैमेज हो रहा है। लेकिन नीचे के हिस्सा की बात किया जाए तो डैमेज नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इस पुलिया को दिखाने का मकसद क्या है। क्योंकि एक तरफ बिहार में पुल गिर रहे तो दूसरी तरफ जो पुल है उस पुल का निरीक्षण करने के लिए अधिकारी यहाँ तक आता है। क्योंकि इस पुल की बात किया जाए तो पुल देखने में सही सलामत लगता है, कहीं पर कोई डैमेज नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का काम करना बाकी है, उसे भी कंप्लीट समय पे कर दिया जाएगा तो इस पुल का लाइफ और बढ़ सकता है। क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत डैमेज है ये इनका रिपेयरिंग होना समय पर जरूरी है और समय पर रिपेयरिंग हो जाएगा तो ये पुलिया जो है वो लंबा दिन तक चलने वाला है और लंबा चलेगा और आने जाने वाले लोगों को कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस पुल की बात किया जाए तो यहाँ से ट्रक भी गुजरता है, ओवरलोड ट्रक के जाने के बाद भी पुल का बाल बाका तक नहीं होता है। इस पर आपका विचारधारा क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। कैमरामैन फुरकान के साथ मैं मोहन गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैफिक बिहार। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।